Hello students, now I am going to teach you RBSC class 5th EVS chapter 6 Seed becomes a plant. You have learnt about plants in your previous classes. They are very useful for us. Different parts of plants are used as food. आपने अपने previous classes में भी पढ़ा होगा plants के बारे में एंड ये प्लांट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं और प्लांट्स हमारे लिए हमें भोजन प्रदान करते हैं। हम भोजन की तरह इनका उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं हमें कौन 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 से प्लांट्स हैं और इनमें हम प्लांट्स के कौन से पार्ट्स को खाते हैं। जैसे कि फूड आइटम है राइस, एप्पल, कैरेट, पर्ल मिलेट, रेडिश एंड ओनियन। तो राइस का तो हम सीड्स खाते हैं, एप्पल में हम फ्रूट्स लेते हैं, कैरेट में हम इसकी रूट्स खाते हैं, पर्ल मिलेट ये बाजरा का तो सीड खाते हैं, रेडिश की भी रूट लेते हैं और ओनियन में का हम स्टेम खाते हैं। कभी कभी हम ओनियन की कुछ लीव्स भी खाते हैं। तो जैसे मेनली तो हम ओनियन का स्टेम ही खाते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ न्यू प्लांट। एक सीड का किस तरह से जर्मिनेशन होता है और एक नए प्लांट में बनता है। इसमें ये दो लोगों की कन्वर्सेशन है, जैसे पिंटू और श्रुति का। तो इनका हम कन्वर्सेशन सुनते हैं। श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसिल पोट न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग्स आर बीइंग सीन। पिंटू कहता है कि श्रुति देखो, एक नीम के पेड़ के नीचे एक बेसिल पॉट में कितने छोटे छोटे से नन्हे पौधे निकल के आए हैं। श्रुति कहती यस ब्रदर, देयर आर मैनी सैपलिंग्स। हाँ, ये छोटे छोटे कई नन्हे पौधे हैं। ब्रदर, वेयर हैव दीज सैपलिंग्स कम फ्रॉम। ये सैपलिंग्स, ये नन्हे पौधे कहाँ से आए हैं। हु हैज़ बॉट देम हियर। इन्हें यहाँ पर कौन लाया है। पिंटू कहता है श्रुति, ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट्स ग्रो नेचुरली। बरसात के दिनों के दौरान में ये प्लांट्स प्राकृतिक रूप से ग्रो होते हैं। श्रुति, ब्रदर आई हैव uprooted a sapling, see what is seen herein। भाई, मैंने एक छोटा सा सैपलिंग नन्हा पौधा उखाड़ दिया है। सी, देखो व्हाट इज सीन हियर इन, इनमें क्या होता है। पिंटू, श्रुति दिस इज ए नीम सैपलिंग, एक नीम का नन्हा पौधा है। द रूट्स ग्रो इन निम्बोली, नीम सीड आर सीन हियर। इसमें ये जड़ें निकल कर आई हैं, ये निम्बोली से निकल के आई हैं। और जो कि एक निम्बोली होती है, ये नीम का बीज होता है, वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द थिंग विच टर्न्स इनटू ए सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री। और ये वो चीज़ है जिसके द्वारा ये थोड़े ही दिनों में ये छोटा नन्हा पौधा पेड़ में बदल जाएगा जब ये बड़ा हो जाएगा। प्लांट इज बैक इनटू द सॉइल, प्लांट को वापस मिट्टी में ही डाल देते हैं। जर्मिनेशन ऑन बत्स द्वादशी फेस्टिवल, पिंटूज मदर सोक्ड मूंग मोथ एंड ग्राम्स एंड टाइड देम इन ए कॉटन क्लॉथ। एक बच्च बरस का एक फेस्टिवल होता है जिसको हम बत्स द्वादशी भी कहते हैं। उस दिन पिंटू की माँ ने कुछ मूंग और मोठ और चने के सीड्स को भिगो के रख दिया था, एक कॉटन के कपड़े में बांध दिया था और उनको। व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी टुक देम आउट फॉर वर्शिप, श्रुति वाज सरप्राइज। और जब उसने अगली सुबह शी टुक देम आउट फॉर वर्शिप, पूजा के लिए जब उन्होंने लिया उनको, तो श्रुति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। श्रुति ने कहा मदर, व्हाट इज द वाइट थ्रेड लाइक विच हैज़ कम आउट ऑफ मूंग। श्रुति ने अपनी माँ से कहा कि ये मूंग में से छोटे छोटे वाइट कलर के धागे जैसी ये रचनाएं क्या है। पिंटू, दिस इज द रूट ऑफ मूंग, ये मूंग की जड़ें हैं। व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन वेट सॉइल और सोक्ड एंड टाइड, रूट्स कम आउट ऑफ इट। उसने कहा कि जब सीड को हम गीली मिट्टी में रखते हैं और या फिर इसको हम बांध के रख देते हैं, सोख करके रख देते हैं, तो इनमें से जड़ें निकल आती हैं। लेटर अ कंप्लीट प्लांट कम्स आउट ऑफ इट, और बाद में एक पूर्ण पौधा इसमें से निकल के आ जाता है। इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, इसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, तुम भी इसे कर सकते हो।
See and write down. Take some seed of मूंग ग्राम मोट in the bowl. Fill the bowl with water. आपको ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की तरह है, ये करना है कि कुछ बीज लेने हैं मूंग ग्राम मोट के एक कटोरे में लेने हैं और इसको पानी में भर के इसमें डाल देना है। टेक एन अनदर बाउल एंड प्लेस अ वेट क्लॉथ इन इट। एक दूसरा कटोरा भी लेना है, उसमें गीला कपड़ा भी रख देना है। नाउ पुट सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम मोट ऑन ए क्लॉथ एंड कवर द सीड्स विद वेट क्लॉथ। और फिर उस गीले कपड़े में, जो कपड़ा लिया कटोरे में, गीले कपड़े में, उसमें हम बीज को रख देंगे, जैसे मूंग ग्राम मोट के बीज को रख के, और उसको बांध देंगे। टेक सम, उसको ढक देंगे कपड़े से। फिर टेक सम वन मोर बाउल एंड पुट सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम मोट ओनली इन इट। तीसरी प्रोसेस में हमें क्या करना है, टेक वन मोर बाउल, एक कटोरा और लेके आएंगे, एंड पुट सम सीड्स ऑफ मूंग मोट ग्राम, उसमें मूंग मोट ग्राम के कुछ सीड्स उसमें डाल देंगे केवल। एवरी डे नोट डाउन इन योर नोटबुक द स्टेटस ऑफ द जर्मिनेशन। फिर आपको प्रतिदिन आपको अपना जो जर्मिनेशन का स्टेटस है उसको फिर आपको नोट डाउन करना है। तो इस चार्ट में आप देखें, स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन मूंग ग्राम मोट सीड्स, इसमें ये 3 बाउल लिखे हैं, बाउल 1, बाउल 2 और बाउल 3। और इसमें आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों दिनों का आपको ऑब्जर्वेशन जो भी किया है आपको वो लिखना, क्योंकि आपने बाउल फर्स्ट में केवल पानी भरा था और उसमें बीज डाल दिए थे सारे, और बाउल सेकंड में आपने एक गीले कपड़े में बीज लिए थे, और बाउल 3 में केवल एक बाउल लिया था और उसमें केवल बीज डाल दिए। तो जो भी ऑब्जर्वेशन आपका होगा वो आपको स्वयं नोट करना है। ये एक्सपेरिमेंट आप ही करेंगे। अब है थिंक एंड टेल में से जो क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, आप उनके आंसर इस प्रकार से हैं। इन विच वॉल वाज पेस ऑफ जर्मिनेशन मोर एंड वाई। किस कटोरे में सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन हुआ और क्यों हुआ? तो इसका आंसर है देयर इज़ मोर जर्मिनेशन इन वॉल 2 बिकॉज ड्यू टू कवरिंग इट विद द बेड क्लॉथ। सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन हुआ है वॉल 2 में। क्यों हुआ है? क्योंकि ये कवर था बेड क्लॉथ से, और इसको जर्मिनेशन करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल गई थी, इसलिए बाउल 2 में जर्मिनेशन हुआ है। इन सेकंड क्वेश्चन, इन विच बाउल डिड जर्मिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। किस कटोरे में जो जर्मिनेशन हुआ है फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो गया था? तो इसका आंसर है इन बाउल 2, क्योंकि बाउल 2 में जल्दी से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसमें कपड़े में भीगे कपड़े में बीज रखे हुए थे सारे। थर्ड क्वेश्चन इज वाई वर सीड्स टाई इन द बेड क्लॉथ्स फॉर जर्मिनेशन। सीड्स को बेड क्लॉथ में जर्मिनेशन के लिए क्यों टाई अप किया जाता है था, या क्यों किया गया था? ड्यू टू द बेड क्लॉथ द ग्रेन्स गेट फेवरेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, क्योंकि बेड क्लॉथ की वजह से जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। इन विच बाउल डिड जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस एंड वाई। किस कटोरे में जर्मिनेशन नहीं हुआ था और क्यों नहीं हुआ था? तो द ग्रेन्स ऑफ द जो थर्ड बाउल था उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बनी थी कि जिससे जर्मिनेशन हो सके, क्योंकि उसमें ना तो वाटर था, ना मॉइस्चर था, ना ही भीगा हुआ कपड़ा था। तो इसलिए जो थर्ड बाउल था उसमें किसी भी प्रकार का जर्मिनेशन नहीं हुआ था, बिकॉज the seeds of the third bowl can't get the favorable condition for the germination. Last question is why does germination not take place in the seeds of grains kept at home। हमारे घर में जो बीज रखे रहते हैं उनमें जर्मिनेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हम अपने घर में जो बीज रखते हैं उनको हम मॉइस्चर नहीं होने देते, मॉइस्चर नहीं मिलता है, और मॉइस्चर नहीं मिलने के कारण वो बीज जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे द ग्रेन्स ऑफ द सीरियल्स केप्ट इन आवर होम डू नॉट गेट एनफ मॉइस्चर सो देयर इज नो जर्मिनेशन इन दैम। ईट स्प्राउटेड सीड एंड बी हेल्दी। स्प्राउटेड सीड को आप खाएं और स्वस्थ रहें। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है। स्टूडेंट्स कैन बी गिवन नॉलेज अबाउट रेडिकल एंड प्रीम्यूल during germination, use of stored food by the germinated seeds inside it, necessary condition needed for the germination of different seeds। इसमें आप स्टूडेंट्स को जब
हम ये बताएंगे कि जो भी सीड्स है, सीड जब जर्मिनेशन होता है तो उसमें से रेडिकल निकलता है, एक प्लूम्यूल निकलता है। तो दो थ्रेड जैसे जो संरचनाएं दिखाई देती हैं उनमें से एक रेडिकल होता है और एक प्लूम्यूल होता है, और वो सीड्स को देखकर हम बताएंगे। और नेसेसरी कंडीशन है जो जर्मिनेशन के लिए, वो सीड के लिए क्या है, किस तरह से है, और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सीड एंड राइट ड्यूरिंग नवरात्रास यू माइट हैव सीन पीपल ग्रोइंग जार sorghum अराउंड यू। आपने देखा है नवरात्रा के दौरान लोग अपने ज्वार को बोते हैं। यू ऑल टेक some transparent pots with some soil in them and put the seeds in soil separately। आप भी एक ट्रांसपेरेंट पॉट लीजिए और उसमें कुछ मिट्टी रख दीजिए उसमें, और उसमें कुछ सीड को भी सेपरेटली रख दीजिए। नाउ सी द चेंज इन देम, और उसमें फिर आप चेंज देखेंगे। आफ्टर सीइंग द चेंजेस विच टुक place during the process of germination, discuss about them and write in your notebook। तो फिर इसके बाद जो भी चेंजेस होगा जर्मिनेशन के दौरान तो वो हम उसमें देखते हैं और उसको अपने नोटबुक में लिखते हैं। जैसे कि ये चार्ट है, इसमें सीड्स दिए गए हैं, जैसे ग्राम, मूंग, मोठ और राइस। इसमें हमें ये चेंजेस देखना है, पहले दिन क्या चेंज हुआ उसमें, दूसरे दिन क्या, जर्मिनेशन के लिए जो चेंजेस होते हैं वो देखना है। तो जो ग्राम का जो सीड है, फर्स्ट डे तो लिटिल चेंजर होता है, लिटिल चेंज दिखाई देगा। एंड सेकंड डे फिर क्या होगा, ग्राम में सीड कोट भी विल बी क्रैक्ड। और थर्ड डे ऑफ शूट सीन, एंड फोर्थ डे रेडिकल एंड प्लूम्यूल सीन। इसी तरह से जब मूंग के सीड को जब जर्मिनेशन के लिए रखते हैं तो सबसे पहले आपको मूंग के सीड में भी एक बिगर चेंज दिखाई देगा। एंड सेकेंड डे सीड कोट ऑफ द सीड्स will be cracked, and third day off shoot seen, and fourth day radical and plumule both seen। next moth, अब moth में लेंगे तो moth में भी a bigger change will be seen, and second day seed coat of the some seeds cracked, and third day off shoot seen, and fourth day radical and plumule both seen। अब लास्ट में हम ये राइस सीड को लेंगे तो इसमें भी अ लिटिल चेंज, फर्स्ट डे तो लिटिल चेंज होगा, एंड सेकेंड डे अ लिटिल बिगर चेंज दिखाई देगा, एंड थर्ड डे ऑफ शूट सीन्स, एंड लास्ट फोर्थ डे ऑफ शूट्स सीन। इसमें रेडिकल एंड प्लूम्यूल नहीं होंगे। Plants growing without seeds, you might have seen sprouts in potatoes during rainy season in your home। आपने अपने घर में आलू के ऊपर कुछ स्प्राउट्स देखे होंगे, रेनी सीजन के दौरान आलू में कुछ कंद निकल आते हैं जिनको स्प्राउट कहते हैं। इफ़ यू प्लेस दिस पोटैटोज इन अ पॉट विद सॉइल, यदि आप ऐसे आलू को एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी से भरा हुआ जो पॉट होगा उसमें आप रख देंगे, इट विल बिकम ए पोटैटो प्लांट। तो उसमें से आप देखेंगे कुछ दिनों में पोटैटो के प्लांट निकल आएंगे। द सेम वे इफ़ यू प्लेस अ लीफ ऑफ पत्थर चट्टा इन सॉइल, इसी तरह से जो पत्थर चट्टा की जो लीफ होती है, ये इस तरह से ये डायग्राम में बनी हुई है, ये पत्थर चट्टा की लीफ है, इसको आप मिट्टी में रखेंगे तो क्या देखेंगे, इट विल ऑल्सो बिकम ए न्यू प्लांट। तो उसमें से भी नए नए प्लांट्स निकल आएंगे लीफ में से। डिस्कस एंड टेल, सी द प्लांट्स अराउंड यू एंड डिस्कस दैट विच प्लांट ग्रो विदाउट सीड्स, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो। इसमें आपको डिस्कस एंड टेल में ये बताना है कि ऐसे प्लांट्स को देखना है जो आपके चारों तरफ हैं, और ये डिस्कस करना है कि कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट सीड ग्रो होते हैं। एंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, तो यदि वो होते भी हैं तो ये किस पार्ट से ग्रो करते हैं। संतोषी placed a mint stem along with its roots in a bed soil in her courtyard। She saw that within a few days itself lots of mint leaves grow। संतोषी ने एक पुदीना के प्लांट को, स्टेम को जो रूट्स के साथ में एक गीली मिट्टी में रख दिया है अपने आंगन में। सी शॉ, उसने देखा, दैट विद इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में, ए लॉट ऑफ मिंट लीव्स, बहुत सारी पत्तियाँ ग्रो होने लगती हैं।
मिनी हैड ए मनी प्लांट इन ए बॉटल एट हर होम। मिनी के घर में एक मनी प्लांट है, उसकी बॉटल में लगा हुआ है। सीइंग द प्लांट्स संतोषी आस्क्ड, प्लांट्स को देखकर संतोषी कहती है, हैव यू ग्रोन इट, हाउ हैव यू ग्रोन इट, आपने इसे कैसे उगाया। शी टोल्ड दैट इफ ए वाइन विद इन नोड वाज प्लेस्ड इन अ वाटर बॉटल और इन अ पॉड विद सॉयल इट बिकेम ए प्लांट। उसने कहा कि यदि हम किसी भी प्लांट की एक एक बेल को लेते हैं, एक वाइन को लेते हैं, और उसमें यदि नोड होता है और उसको नोड को हम वाटर बॉटल के अंदर डुबो देते हैं और इन अ पॉट, किसी भी पॉट में या किसी मिट्टी के पॉट में लगा देते हैं, तो वो इट बिकेम ए प्लांट, तो वो एक प्लांट बन जाता है। कम लेट्स नो विच पार्ट ऑफ ए प्लांट टर्न्ड इनटू ए न्यू प्लांट, तो आओ हम देखते हैं कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, पोटैटो है, ये पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कम आउट, ये प्लांट का जो पार्ट है उस प्लांट के किस पार्ट से नया पौधा निकलता है। तो पोटैटो जो कि एक प्लांट का नेम है, और पोटैटो से के स्टेम वाले पार्ट से, पोटैटो का वैसे भी हम जो स्टेम को ही खाते हैं, पोटैटो एक स्टेम है और उसके स्टेम वाले पार्ट से ही नया प्लांट निकलता है। मनी प्लांट में से, मनी प्लांट के स्टेम से नया प्लांट ग्रो होता है। मिंट पुदीना, पुदीना के की जड़ों से नया प्लांट ग्रो होता है। रोज़, रोज़ के हम स्टेम, कलम को काटते हैं जिसको हम स्टेम कहते हैं, उसको हम लगा देते हैं यूं ही, तो नया प्लांट ग्रो होता है। जैस्मिन, जैस्मिन की भी तो स्टेम से ही नया प्लांट ग्रो होता है। इसके अलावा पत्थर चट्टा है जो अभी हमने डायग्राम में देखा था, पत्थर चट्टा की जो लीफ होती है, लीफ नए प्लांट को जन्म देती है। क्वेश्चन, फाइंड आउट एंड टेल विच आर द प्लांट्स विच ग्रो विदाउट सीड। इसका आंसर है पोटैटो, मनी प्लांट एंड जैस्माइन। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, ये किस प्लांट से, ये प्लांट के किस पार्ट से ग्रो होते हैं। तो पोटैटो, मनी प्लांट और जैस्माइन ये स्टेम से ग्रो होते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग की प्रोसेस में दो स्टेम को लेकर एक दूसरे के ऊपर अटैच कर कर उसमें सॉइल लगाकर और धागे से बांध देते हैं और इससे नया प्लांट बन जाता है। नेम द प्लांट विच ग्रो थ्रू इट्स लीफ, ऐसे प्लांट्स का नाम बताना है जो लीफ से ग्रो होता है, तो ये पत्थर चट्टा है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्सल। जमुना वाज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल, जमुना को बड़ा ही आश्चर्य हुआ एक मंदिर की दीवार पर पीपल के पेड़ को उगता हुआ देखकर। सी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये प्लांट किसने, ये पेड़ को प्लांट किया है यहाँ पर। जमुना आस्क्ड हर फादर, जमुना ने अपने पापा से पूछा अबाउट दिस। ही टोल्ड सेड टू हर थ्रो वर्ड्स एंड पिजन सीड्स रीच देयर, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कभी कभी चिड़िया और कबूतर यहाँ पर इसके बीज ले आते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड अवे बाय बाइंड वाटर वर्ड्स एनिमल्स बाय गेटिंग स्टक इन द बीक्स ऑफ और ऑन देयर बॉडीज, उन्होंने बताया कि जो बीज होते हैं वो कई माध्यम से डिस्पर्स होते हैं, जैसे हवा, पक्षी, एनिमल, और कभी कभी तो उनकी चोंच में या उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं और इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, इसको हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। प्लांट्स फ्रॉम अब्रॉड फॉर बिजनेस पर्पज, मैनी पीपल ट्रैवल टू अदर कंट्रीज, बिजनेस पर्पज के लिए बहुत सारे लोग एक देश से दूसरे देश, अन्य देशों में जाते हैं। मैनी पीपल टेक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल ट्रैवलिंग, कई लोग तो प्लांट्स और एनिमल्स को भी ट्रैवलिंग के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। द फॉलोइंग प्लांट्स केम टू अवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो हमारे देश में अन्य देशों से आए हैं। ड्यू टू पीपल सेटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस दीज प्लांट्स आल्सो रीच डिफरेंट प्लेसेस, क्या होता है कि पीपल, जब लोग आते हैं एक देश से दूसरे देश पर, तो यहाँ पर जब सेट हो जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, तो ये प्लांट्स भी डिफरेंट प्लेसेस से आकर यहाँ पर भी सेट हो जाते हैं। लर्न इट हाउ द फॉलोइंग टेबल दैट विच प्लांट्स केम फ्रॉम विच प्लेस, तो हमें इस टेबल को देखकर ये लर्न करना है कि कौन सा प्लांट किस देश से आया है। तो टी
चाय है जो कि चाइना से आई है, कॉफ़ी अफ्रीका से, लेडीज़ फिंगर भी अफ्रीका से आई है, कॉलीफ्लावर यूरोप का है प्लांट ये, और पी मटर का पौधा है ये भी यूरोप का है। According to the table, write down the names of the countries and the items in the world map given below. आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंट्रीज़ के नेम लिखना है, और इसमें कंट्रीज़ के नेम लिखने के बाद वो आइटम्स के भी नेम लिखना है जो मैप में दिए गए हैं। मैप में जो देश के नाम दिए गए हैं उनमें उनके आइटम के भी नेम लिखना है कि किस कंट्री से कौन सा आइटम आया है। इंस्ट्रक्शन टू द टीचर, डिस्कस विद स्टूडेंट्स अबाउट द सीड कलेक्टेड। इसमें टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है, सीड्स को कलेक्शन के लिए वो टीचर्स के लिए है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो पैराग्राफ है, इन 1807 the Britishers living in India brought a lantana plant from South America and planted in the garden in Calcutta. यहाँ पर एक ब्रिटिशर्स थे, 1807 की बात है, इंडिया में एक लैंटाना प्लांट है जो कि साउथ अमेरिका से यहाँ पर आया था और जो कैलकाटा के गार्डन में प्लांटेड किया गया था। इन 1830 ब्रिटिश ऑफिसर्स ब्रॉट ये यूकलिप्टस प्लांट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो यूकलिप्टस प्लांट को 1830 में ऑस्ट्रेलिया से लाए थे एंड प्लेस्ड इन प्लांटेड इट, और उसको प्लांटेड किया था इन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नीलगिरी, इसको भी हम इसको हम नीलगिरी कहते हैं। इन 1950 इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम अमेरिका। 1950 में इंडिया ने वीट का आयात अमेरिका में किया था। द वीट स्टॉक कंटेंट सीड ऑफ गाजर घास टू। तो इसमें क्या है, जब वीट स्टॉक के साथ में सीड्स ऑफ गाजर घास के भी, जो कैरेट घास होती है वो भी आ गए थे। एंड दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरली, और अब ये पूरे भारत में अननेसेसरली अवांछित रूप से गाजर घास के बीज फैल गए हैं। तो विच ऑफ द प्लांट यू हैव सीन अराउंड यू। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है कि आपने कौन से अपने चारों तरफ जो प्लांट देखे उनके नाम लिखना है, और इसके बाद इसमें एक्सरसाइज में आए हुए क्वेश्चंस को आप PDF के द्वारा सॉल्व करेंगे। थैंक यू।